नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगी क्लासेस में। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तरकांड की दोहा संख्या 106 तक की व्याख्या करवाई थी। आज हम इसके आगे की व्याख्या करेंगे और हमेशा की तरह एक बार मैं क्रम आपको बताऊंगी कि उत्तरकांड में अब तक कौन कौन सी कथाएं हो चुकी हैं और कौन सी कथा चल रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत है उत्तरकांड की, वो होती है राम के वन से वापस आने की 1 दिन की अवधि शेष है और भरत जी और बाकी सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं। इतने में हनुमान जी आकर सूचना देते हैं कि राम जी आ चुके हैं और भरत का सभी लोगों के साथ राम का स्वागत होता है। फिर उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है और देव और बाकी सभी लोग राम की स्तुति करते हैं, जिसमें सबसे पहले वेद आते हैं भाट के रूप में, फिर शिव जी आते हैं। फिर मित्रों को 6 महीने के रोकने के बाद सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोककर बाकी सारे मित्रों को राम जी अपने घर जाने की आज्ञा देते हैं। उपवन में मुनि सनकादिक राम जी से मिलते हैं और दोनों में सत्संग होता है। उसके बाद भरत और राम का आपस में संत और असंत के गुणों पर चर्चा होती है और सनकादिक मुनि के ब्रह्मलोक जाने के बाद राम वापस महल में आते हैं और एक राज सभा का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी प्रजाजनों को बुलाकर भक्ति और मुक्ति की विशेषताएं वो बताते हैं। फिर राम का हाथी और रथ वगैरह दान करके आम के बगीचे में विश्राम करते हैं और वहाँ नारद मुनि आकर राम की कीर्ति का गान करते हैं। यहीं पर उमा से शिव राम कथा का समापन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैंने राम कथा कह दी है, वैसे तो बहुत विस्तारित है लेकिन आपको संक्षिप्त में सुना दी है, अब आप बताइए आपको क्या जानना है। तो उमा जिज्ञासा करती हैं कि मुझे काकभूषुंड की कथा जाननी है कि एक कौवे ने राम की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त की और इतनी मतलब उनकी कोई भी बाधा नहीं है, वो हर जगह घूम सकते हैं, इतनी उन्होंने गति कैसे प्राप्त की, उनकी ये विशेषता उनको कैसे मिली। तो शिव जी अभी पूरा इतिहास बता रहे हैं कि सती के वियोग में मैं भी गरुड़ जी के पास गया था, जहाँ पर मैंने शांति पाई और गरुड़ को मोह कैसे हुआ और उस मोह के निवारण के लिए गरुड़ को शिव जी ने उन्हीं के पास भेजा, काकभूषुंड के पास। तो और काकभूषुंड जी गरुड़ को पूरी कथा सुनाई राम की। फिर उसके बाद गरुड़ ने जिज्ञासा की कि मुझे अब आपकी कथा जाननी है कि आपने ये सारी महानता कैसे प्राप्त की। तो काकभूषुंड जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैंने मतलब जो पहला जन्म लिया था वो कैसा था और मैंने कहाँ लिया था और राम की भक्ति मुझे कैसे प्राप्त हुई, मेरा पहले के गुण क्या थे, अवगुण क्या थे, वो सारी चर्चा हो चुकी है। और अभी जो है वो काकभूषुंड जी बता रहे हैं कि मैंने जो पहला जन्म था वो एक शूद्र की जाति में लिया था और अयोध्या में पैदा हुआ था और शिव पर अत्यंत स्नेह होने से मैं राम और विष्णु का बहुत ही विरोधी था और बहुत ही उद्दंड स्वभाव का था। फिर एक बार उज्जैन में जाते हैं जहाँ पर उनको गुरु दीक्षा मिलती है, शिव की मंत्र मिलता है और उन्हीं गुरु का अपमान वो कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप शिव का उनको शाप देते हैं कि वो 1000 योनियों में भटके और सारे जीवों में पशुओं में उनका जन्म हो। और ये सुनकर उनके गुरु जी की अब आगे की कथा चलेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन सब शिव शाप कंपित मोह बिलोक अति और उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोर विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर और गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित आप मायादि रहित, माया गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूपी एवं आकाश को ही वस्त्र में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को ही आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गौतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तोम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय
तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार में से परे आप परमेश्वर, मैं नमस्कार आपको करता हूँ। तुषाराद्रि शंकाश गौरम गंभीरम, मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन्मौल्य कल्लौल्य नीचारु गंगा, लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, गले में सर्प सुशोभित है, चलत कुंडलंभु भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाम नमनील कंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके साथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूल, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मंथमधारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्तीह लोके परे वा नारायणम, न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। न जानामि योग्यम जपम नैव पूजम, न तोहम सदा सर्व शंभु तोभ्यम, जरा जन्म दुःखो ताताप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझे दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमादि प्रोक्त प्रषेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति, यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नवबानी भई, द्विजवर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ, दीन पर नेह, निज पद भगति देई प्रभु, पुण्य दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए।
तब मायावश जीव जड़ संतत फिरय भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होए जेहि नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होए परम कल्याणा, सोई करे करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन परहित सानी, एव मस्तु इत भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु, ऐसा ही हो। जदपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुन दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूँ एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोह प्रिय जथा खरारी। मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जिस प्रकार जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह जन्म 1000 जन्म अवश्य पाएगा और जन्मत मरत दुसह दुख होई। यही स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई, कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना। सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने से जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुर जन्म तब भयउ, पुण्य में तब सेवा मन दयउ। पुरि प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेविकाई। अब जनि करई विप्र अपमाना, जानसु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कहीं ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र से मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। औरों एक असीसा मोरी, अति अप्रतिहत गति होई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कोई भी चीज़ दुर्लभ ना होगा। यह मेरा एक और आशीर्वाद है, तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। अबाध का मतलब है जहाँ तुम जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। सुनि शिव बचन हरसि गुर, एव मस्तु इतिभास। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखे। आकाशवाणी द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो गया कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरि जाई, भयउ में व्याल। पुण्य प्रयास बिनु सोतनु, तजेऊ गए कछुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ और फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने यह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊँ तजऊँ पुनि, अनायास हरिजान। जिमि नूतन पट पहरी नर
पहिरहि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरेउ विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेदों की माया मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरेउ, तह तह राम भजन अनुसरऊ, एक सूल मोह बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील स्वभाव। त्रयक योनि, त्रयक योनि मतलब 3 योनियाँ, पशु पक्षी और मनुष्य। त्रयक योनि पशु पक्षी देवता और मनुष्य जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरुजी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति पाई, खलेउ तिहु बालकन मीला, करेउ सकल रघुनायक लीला। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझे सुनऊ गुनऊ नहीं भावा, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुर धेनु ही त्यागी, प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो काम धेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भये कालवश जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता, जह तह विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिर नावो। जब माता पिता कालवश हो गए अर्थात मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊ तिन्हें राम गुण गाहा, कहहि सुनऊ हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता, वे कहते, मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि जी के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईशना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब भी श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछेउ सुनि मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्व भूतमय अहाई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। उनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी,
रामचरण मनुलाग, रघुपति जस गावत फिरऊँ, छन छन नव अनुराग। गुरु के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिर नायऊ, वचन कहो अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोह सादर पूछत भय, द्विज आयहु के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपानिधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोहे कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहे परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लगे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है और निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि, सो मैं ताहि तोहि नहीं भेदा, वार बीच इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल और विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुखों की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्मसी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहे मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहो नाय पद सीसा, सगुन उपासना कहो मुनीसा। मन में मुझे अनेकों प्रकार मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ कर दाया, निज नयनई देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे उसी उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि कहे हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ हरि निरूपऊँ करे हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगन चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करिए निरूपण ज्ञान,
मैं अपने मन बैठ तब करूँ विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत के बिनु अज्ञान, माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव के ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। दोस्तों आज हम यहीं तक व्याख्या रखते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे की व्याख्या आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी दें, और अपने मित्रों के साथ और जो भी रामचरितमानस से लगाव रखते हों, साहित्य के विद्यार्थी हों, उन सबके साथ शेयर भी करें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।